नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वर्ष 2023 प्रारंभ हो चुका है। नया साल हम शुरुआत उसकी कर चुके हैं और एक महीना कहाँ निकला पता भी नहीं चला। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वृश्चिक राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि समय एक ऐसा चक्र है जो कि चलते चले जाना है। परिस्थितियां आती है, खत्म हो जाती है, मनुष्य आते हैं, चले जाते हैं, पर जीवन चक्र, ये जो समय का पहिया है, ये घूमता चला जाता है। यदि हमें इसके साथ चलना नहीं आएगा तो हम इससे पीछे रह जाएंगे और बाद में हमें पछताना पड़ेगा। इसीलिए समय की वैल्यू करना सीखिए और इस जीवन चक्र के साथ निरंतर आगे बढ़ते चले जाइए। जो समय के साथ जीना सीख जाता है वही जीवन की कला भी सीख जाता है और साथ ही जीवन का आनंद और सफलताओं का स्वाद भी व्यक्ति चखता है। इसीलिए समय के साथ जीना जरूर आप सभी को आना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 1 फरवरी को जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। 2 फरवरी को प्रदोष व्रत आ रहा है। 5 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। 13 फरवरी को कुंभ संक्रांति आ रही है। 16 फरवरी को विजया एकादशी का पर्व मनाया जाएगा और 18 फरवरी को भगवान भोले शंकर का सबसे बड़ा पर्व जो कि है महाशिवरात्रि का पर्व, वो आ रहा है। 20 फरवरी को फाल्गुन मास की अमावस्या आ रही है और अमावस्या के दिन दान पुण्य का अपना विशेष महत्व रहता है। तो ये है कुछ व्रत और त्योहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह किस प्रकार से हमारे लिए विशेष रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 13 फरवरी को अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान है। 7 फरवरी को अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे और पुनः 27 फरवरी को राशि परिवर्तन करते हुए कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, उनकी बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। गुरु स्वगृही अवस्था में अपनी राशि मीन में विराजमान रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 15 फरवरी को वे अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि कुंभ में विराजमान है और इस पूरे माह स्वगृही अवस्था में कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। राहु इस पूरे माह अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहने वाला है। तो यह है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट वृश्चिक राशि वालों पर इस माह देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं फरवरी माह का वृश्चिक राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको राशिफल की शुरुआत में बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से इसे देखा जा सकता है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर आते हैं। राशि स्वामी की बात करते हैं तो आपके राशि स्वामी है मंगल, जो कि इस माह आपके सप्तम भाव में बैठकर अपने ही घर को देखेंगे। मंगल का आपके खुद के घर पर दृष्टि डालना आपके बल को, पराक्रम को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप बहुत ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे। रिश्तेदारों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। ददियाल से रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। वहीं परिवार के साथ में आप अच्छा समय, क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर भी आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी, इसीलिए आपको कई बड़ी जिम्मेदारियां इस समय सौंपी जा सकती है। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी निभाते हुए और अपनी एनर्जी को और अधिक यूज करके सकारात्मक दिशा में ले जाते हुए दिखाई देंगे। मंगल से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं, पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब में अगर आप हैं तो निश्चित रूप से ये माह मंगल के और अधिक बेहतर रिजल्ट आपको दिलवाता हुआ दिखाई देगा। इस माह में आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता मिलेगी। खनन विभाग से जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। सिक्योरिटी का काम करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी, या फिर कोई भी ऐसा रिस्की काम जो कि आम इंसान, आम जन नहीं कर सकता, उस कार्य को करने में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। यानी ये माह आपकी सफलताओं में वृद्धि करेगा।
मंगल के बहुत अच्छे रिजल्ट दिलवाएगा। हालांकि इस समय आपका थोड़ा सा अग्रेशन और गुस्सा भी अधिक रहेगा, क्योंकि मंगल इतने ऊर्जावान ग्रह हैं कि वो थोड़ा सा व्यक्ति को डोमिनेटिंग, अग्रेसिव बना देते हैं। लीडरशिप क्वालिटी, आप किसी के नीचे काम नहीं कर सकते, एक लीडरशिप क्वालिटी व्यक्ति के अंदर डालते हैं। और इस समय आप में भी वही लीडरशिप क्वालिटी की वजह से कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तो वर्क प्लेस पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज और अपने आप को एनर्जेटिक रखने की कला इस माह आपको खुद में देखने को मिलेगी। अब मंगल चूंकि आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड है, रोग भाव का स्वामी, और रोग भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठा है। रक्त विकारों से संबंधित समस्याओं के प्रति आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि ऐसी समस्या में आपको लाभ प्राप्त होगा। फोड़े फुंसी, अगर कोई ऐसी पस वाली फुंसियां हो रही थी तो उससे भी निजात मिल जाएगा। पर इस समय आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी सी शरीर में आपके सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, आप थोड़े से सफिस्टिकेटेड ज़्यादा होते हुए दिखाई देंगे। इस वजह से संक्रमित बीमारियों से आप जल्दी घिर जाएंगे। यानी जो मौसमी बीमारियां हैं जो अभी चल रही है पीक पर, उनका प्रभाव आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु यहाँ 6th हाउस में बैठकर ऐसी चीज़ें करवाते हैं, संक्रमण से संबंधित रोगों में वृद्धि करते हैं। इसीलिए आपको इन बीमारियों के प्रति थोड़ा सा जागरूक और सावधान रहना पड़ेगा। तो मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। ननियाल से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में गड़बड़ी अगर चल रही थी तो वो ठीक कर देंगे, और अगर नहीं है तो आप बहुत व्यवस्थित तरीके से अपने कार्यों को करते हुए दिखाई देंगे। शत्रुओं का, विरोधियों का आप नाश करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा काम करेंगे कि विरोधी अपने आप शांत हो जाएंगे। प्रत्येक कार्य में आप विजय की प्राप्ति करेंगे और अपनी सफलता के झंडे गाड़ते हुए दिखाई देंगे। तो मंगल के रिजल्ट बहुत ही अच्छे और शानदार इस माह आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की अगर बात करें तो द्वितीय से गुरु, जो कि पंचम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान है। द्वितीय का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपके धनागमन की स्थितियों को और निरंतर वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि मिलती जाएगी, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। आपके जिम्मेदारियों के साथ साथ आपका पद भी बढ़ सकता है, आपका रुतबा भी बढ़ सकता है, आपका ओहदा भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। आप बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी के तौर पर समाज में उभरते हुए दिखाई देंगे। समाज में आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। रिश्तेदारों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उस कार्य में निश्चित रूप से सफलताएं अर्जित करेंगे। अब गुरु चूंकि आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो पंचम भाव के स्वामी अपनी शिक्षा के स्थान में स्वग्रही होकर बैठे। गुरु का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना आपके शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर कर देगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपने जितनी अच्छी मेहनत की है उसका यथेष्ट परिणाम आप जरूर भोगेंगे। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय ज्ञानवर्धक कार्यों से आप लोगों को भी जागरूक करते हुए दिखाई देंगे। समाज में एक जागरूकता अभियान चलाएंगे जिससे समाज का कल्याण हो सके। इस समय संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और बच्चे आपको अपने क्रियाकलापों से गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। तो गुरु बहुत ही शानदार परिणाम आपको इस माह दिखाते हुए दिखाई देंगे। ये समय गुरु के बेहतरीन रिजल्ट का रहेगा। लव रिलेशनशिप में है तो निश्चित रूप से अपने लव मेट को अपने मन की बातें आप इस समय कह पाएंगे। तो बात करें गुरु ग्रह की, जो कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं तृतीय स्थान के बारे में। तृतीय भाव की बात करूं तो उसके स्वामी हैं शनि, जो कि सुख स्थान में स्वग्रही होकर शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। शनि का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना और सुख स्थान में महापुरुष शश नामक महापुरुष योग बनाना, यह समय आपके पराक्रम में दुगनी तिगुनी चौगुनी वृद्धि करेगा। आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि करेगा। साथ ही पराक्रम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। आपके पराक्रम में निरंतर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। सक्सेस आपके कदम चूमेगी। इस समय छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको हर कदम पर देखने को मिलेगा। आपकी जिज्ञासाएं शांत होगी और इच्छाएं पूर्ण होने की तरफ अग्रसर रहेगी। इस समय आप अपने
फील्ड में बहुत अच्छा नाम, पहचान और प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी सजगता से कई लोगों का कल्याण होगा। समाज सेवा जैसे कार्यों में भी आप संलग्न रहेंगे और जो काम आपको प्रसन्नता प्रदान करते हैं उन कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। अब आते हैं सुख स्थान पर। सुखेश हैं शनि और सुख स्थान में शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। शनि का अपने ही घर में बैठकर शश नामक महापुरुष योग बनाना आपके सुखों में निरंतर वृद्धि करेगा। सुखों के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, जो आप प्रयास करके अपने सुखों में वृद्धि करना चाहते हैं, लग्जरी में वृद्धि करना चाहते हैं, अपने नए घर का सपना पूरा करना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, ये सारी इच्छाएं शनि आपको प्रदान करते हुए दिखाई देंगे और निश्चित रूप से ये इच्छाएं आपकी मूर्त रूप भी लेती हुई दिखाई देगी। यानी इच्छाएं जरूर पूर्ण होगी, आपके सुखों में जरूर वृद्धि होगी। इस समय आप अगर कोई एग्रीकल्चर से संबंधित काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी से संबंधित काम कर रहे हैं, कोई फल फ्रूट सब्जी से संबंधित काम कर रहे हैं, किराने के व्यवसाय अगर आप करते हैं, मेगा मार्ट अगर आपने खोल रखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए शानदार समय ये 2.5 वर्ष का रहने वाला है। इवन ये माह भी आपके लिए बहुत ही शानदार परिणामदायक रहेगा। बस पिता के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचें और किसी भी बात को लेकर कंट्रोवर्सी इतनी ना फैलाएं जिससे घर का वातावरण खराब हो जाए, क्योंकि 13 फरवरी के बाद में सूर्य आ जाएंगे आपके सुख स्थान में और शनि के साथ में युति करके बैठेंगे। हालांकि पिता पुत्र के अंदर बहुत मतभेद हो तो भी पिता पुत्र का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, तो आपके पिता के साथ आपकी बॉन्डिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी, परंतु नोकझोंक के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। पर आपको उनकी बातों को मानना है और समझना है, दिल से गहराई से आपको उनकी बातों को, उनके गुण ज्ञान को साकार रूप प्रदान करना है, तभी पिता पुत्र के संबंध सदैव मधुर बने रहेंगे। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव की अगर बात करें तो सप्तमेश हैं शुक्र, जो कि आपके सुख स्थान में जाकर शनि के साथ 15 फरवरी तक युति करेंगे। सप्तमेश का सुख स्थान में जाकर बैठना बहुत अच्छा आपके सुखों में वृद्धि करेगा, व्यापार में आपके वृद्धि करेगा। शुक्र से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं, जैसे आप ट्रैवल बिजनेस कर रहे हैं, आप होटल बिजनेस कर रहे हैं, या फिर रेस्टोरेंट आपका है, या फिर आप इमिटेशन ज्वेलरी, कपड़ों का, कॉस्मेटिक का, इंटीरियर डेकोरेशन, डेकोरेटिव वॉल पीसेस, फैशन डिज़ाइनिंग का आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, यानी जो भी चकाचौंध वाले कार्य हैं, जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, शुक्र के कार्य हैं, उनसे संबंधित अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपके निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी, क्योंकि शुक्र अपने से दशम जाकर बैठेंगे। तो सुख स्थान के स्वामी 15 फरवरी तक अपने से दशम जाकर बैठ रहे हैं, तब भी बहुत अच्छा, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे, जीवन साथी के साथ में आपकी ट्यूनिंग और बॉन्डिंग को और अधिक बेहतर करेंगे। सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं, जो कि थोड़ा सा आपको अग्रेसिव और गुस्सेल बना सकते हैं, थोड़ा सा इगोस्टिक बना सकते हैं। अपने और अपने दाम्पत्य जीवन के बीच में किसी भी प्रकार के ईगो का स्थान नहीं होता। अपने जीवन साथी की भावनाओं को थोड़ा सा समझना है। कभी कभी आप दोनों के बीच में ईगो के क्लैशेस हो सकते हैं और उस वजह से झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। पर सप्तमी इसकी पोजीशन चूंकि बहुत अच्छी है, तो 15 फरवरी तक व्यापारी वर्ग अपनी नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और इन क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यापार में, यानी शुक्र से रिलेटेड व्यापार करने वालों के लिए ये समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला रहेगा, क्योंकि 15 फरवरी के बाद भी शुक्र अपने से 11वें जाकर बैठेंगे, यानी सप्तम भाव का स्वामी अपने से 11वां जाकर बैठेगा और पंचम भाव में आपके आकर शुक्र विराजमान हो जाएंगे। तब भी शुक्र के रिजल्ट बहुत ही शानदार और अच्छे देखने को मिलेंगे। गुरु शुक्र की युति भी होगी और ये युति भी आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगी, आपके कार्यों को मैनेज तरीके से पूर्ण करने का प्रयास करेगी। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। अब शुक्र चूंकि आपके सप्तमेश होने के साथ साथ आपके द्वादश भाव के, यानी खर्च भाव के भी स्वामी है। खर्च भाव का स्वामी पहले तो अपने से पंचम जाकर बैठ रहा है, सुख स्थान में शुक्र बैठ रहा है, बहुत ही बढ़िया। आपके सुखों में निरंतर वृद्धि करेंगे। इस समय खर्चों में कमी होगी। आप रमणीक स्थलों की यात्रा कर पाएंगे। विदेश यात्रा का योग आपका बनेगा, परंतु केतु चूंकि 12th हाउस में बैठे हैं,
हालांकि केतु धर्म कर्म के कार्यों में खर्च करवाते हैं, परंतु इस समय अगर आप नौकरी में हैं तो सहकर्मियों के साथ में आपको एक अच्छी ट्यूनिंग से आगे बढ़ना पड़ेगा। सहकर्मियों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, अच्छी ट्यूनिंग बनानी पड़ेगी, जिससे आपके सहकर्मी आपके कार्यों में, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा न कर सके, आपके अधिकारियों से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सके। शुक्र जब 15 फरवरी को उच्च के होकर आपके पंचम भाव में आकर बैठेंगे तो वैसे तो 12th हाउस का लॉर्ड अपने से सष्टम बैठेगा, थोड़े से खर्चे अधिक हो सकते हैं और बजट जा सकते हैं, परंतु इस समय भी शुक्र के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड हैं और उच्च के हो रहे हैं और वो भी त्रिकोण में उच्च के हो रहे हैं। तो इस समय आपकी यात्राएं बहुत अच्छी और सुखद रहेगी। विदेशों से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विदेशी कंपनियों के साथ अगर आपका टाइप होने वाला है तो वो टाइप आपका जरूर सक्सेसफुल रहेगा। यदि आप विदेश यात्रा का सपना देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको विदेश यात्रा का सपना आप पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी पूर्णता और अधिक बढ़ेगी, आपके कामों में आपकी सजगता बढ़ेगी, परंतु इस समय आपको आलस्य को भी त्यागना होगा क्योंकि आलस्य आपके जीवन में शत्रुता उत्पन्न करेगा, आपके कर्तव्यों से आपको विमुख करेगा, आलसी प्रवृत्ति से आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा आलस की प्रवृत्ति को त्यागें और अपने कर्तव्य को और अपने जीवन के आनंदों को बैलेंस करने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय आपको लगेगा मैं मेरी इच्छाओं को पूरा करूं, मैं मेरे सपनों को पूरा करूं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो कार्य करूं, परंतु कर्तव्य पूरे करेंगे तभी तो आप उन कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने कर्तव्य से अर्निंग करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी तो आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। इसीलिए अपने सपनों में और अपने कर्तव्य में बैलेंस करना सीखिए और इस माह आप जितना बैलेंस होकर चलेंगे उतना ही आप अपने सपनों को जल्दी ही पूर्ण कर पाएंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव की बात करें, अष्टमेश हैं बुध, जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी अपने से अष्टम जाकर बैठ रहा है। बुध का अपने से अष्टम जाकर बैठना अच्छा नहीं माना जाएगा। इस समय आपके कार्यों में आप कहीं ना कहीं दिक्कतों परेशानियों का सामना कर सकते हैं। रोजमर्रा की लाइफ में मिसमैनेजमेंट हो सकता है, चीज़ें भूलने की कवायद शुरू हो सकती है। हालांकि बुध आपके सूर्य के साथ में बुधादित्य योग पराक्रम भाव में बनाएंगे, परंतु इस समय आपको जल्दबाजी नहीं रखनी है। जानवरों से सावधान रहें, यात्राएं करते समय सावधानी रखें, सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने कार्य करें, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, किसी पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा न करें। तो ये अगर आप कर लेंगे तो बुध के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब बुध चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी है और लाभ भाव का स्वामी अपने से पंचम जाकर बैठा है, लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि आपको इस माह देखने को मिलेगी। अच्छे लाभ की स्थितियां आपके आकस्मिक धन लाभ में भी वृद्धि करेगी। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इंप्रूव होगी। शेयर मार्केट, लॉटरी, कोई भी रिस्की कामों में आपका किया गया इन्वेस्टमेंट इस समय सार्थक सिद्ध होगा। वहीं सर्कल और लेवल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कुछ गणमान्य व्यक्तियों की आपके जीवन में एंट्री होगी और वे आने वाले समय में आपको आपके बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ पहुंचाते हुए दिखाई देंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की भी रूपरेखा इस समय रखी जा सकती है। तो बुध के भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान की अगर मैं बात करूं तो भाग्येश चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, थोड़ा सा भाग्य को डावाडोल करते रहते हैं, परंतु आपको कर्म प्रधान बनना है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो व्यक्ति कर्म प्रधान होता है वो भाग्य को भी झुकने पर मजबूर कर देता है, भाग्य को भी अपनी मुट्ठी में करने की क्षमता रखता है। इसीलिए अपने कर्म के दम पर आप अपने भाग्य को संवार सकते हैं। और निश्चित मानिए अगर आपने मेहनत सही तरीके से कर ली है, सही दिशा में जा रहे हैं, तो आपका भाग्य भी आपका साथ जरूर देगा और सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपके मित्रों की संख्या बढ़ जाएगी, आप अपने मित्रों के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मित्रों की सहायता से आप अपने संकट से निकलने का प्रयास करेंगे। परिवार में आपकी बॉन्डिंग बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी और आध्यात्मिक भावों से आप भरे रहेंगे। कर्म भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आपके पराक्रम भाव में जाकर बैठ रहे हैं और 13 फरवरी तक यहीं विराजमान होंगे। कर्मेश का पराक्रम भाव में जाकर बैठना, अपने से षष्टम जाकर बैठना, थोड़ा सा
जो मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, जो बिजली से संबंधित काम करते हैं, जो सोने के व्यापारी हैं, उनके लिए ये समय उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। परंतु इस समय भी सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, जो कि आपको अच्छा लाभ दिलवा सकता है। मेहनत आपको निरंतर करनी पड़ेगी, अथक प्रयासों से आप सफलता को अर्जित करेंगे। 13 फरवरी के बाद का समय, जब सूर्य चेंज होकर आपके सप्तम भाव में आएंगे और सूर्य और शनि दोनों की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, तो वो शनि की दृष्टि को भी न्यूट्रल कर देगी। अपने ही घर को सूर्य देख रहे हैं, इसीलिए इस समय गवर्नमेंट जॉब में आ रही दिक्कतें परेशानियां खत्म हो जाएगी। अधिकारियों के साथ आपका तालमेल और भी अधिक बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। रुका हुआ इंक्रीमेंट, प्रमोशन आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो ये समय आपके सफलता में 4 चांद लगाएगा। नौकरी में आपको आ रही दिक्कतें समाप्त कर देगा और इस समय आप अपनी उन्नति के मार्ग को और अधिक प्रशस्त करते हुए दिखाई देंगे। तो सूर्य के रिजल्ट भी आपको बहुत ही बेहतर मिलेंगे। परंतु यहाँ पर ये बात का ध्यान आप जरूर रखिए, इस बात का कि आपको अपने पिता से किसी भी बात में मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ना है। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है, यदि आप कोई डिसीजन में थोड़ा सा अटक रहे हैं, तो आपको अपने पिता की सलाह लेकर ही आगे बढ़ना है। उनकी सलाह आपके बड़े काम आएगी। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में। तो 1, 4 से 11, 14 से 19, 22, 23, 26 से 28, ये सारी तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। अब अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 2, 3, 12, 13, 20, 21, 24 और 25, ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देने योग्य है। इस समय थोड़ा केयरफुल होकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आपके लिए रेड, ऑरेंज, ब्लू और येलो, ये सारे कलर आपके लिए लकी रहने वाले हैं। इन रंगों का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा बार कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो शनिवार के दिन चींटियों को भुना हुआ आटा, शक्कर या खांड मिलाकर जरूर डालें। गले में चांदी का चेन पहने और किसी को भी ना तो मुफ्त दे और न ही किसी से मुफ्त में कुछ भी ले। मंगलवार के दिन सुख शांति के लिए आपको यज्ञ और हवन करना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा जरूर फहराएं। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि आपके इस माह को बना देंगे विशेष। अब ये तो मैंने मासिक उपाय आपको बताए, पर क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में और गोचर की स्थितियों के आधार पर आप ऐसे क्या उपाय करें जो कि आपके जीवन को सफलतादायक बना सके, या फिर भविष्य को लेकर कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, समस्याएं चल रही है जिनके समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे आप जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।